नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आपके लिए 10 क्वेश्चन ब्रिज से संबंधित पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम ब्रिज यानी कि सर्कल 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे सर्कल से। ठीक है, पहले सर्कल में जान लीजिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो शुरू होने जा रहा है ब्रिज से संबंधित, ब्रिज शुरू होने जा रहा है। ठीक है, ब्रिज, तो ब्रिज में क्या क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी को बोलते हैं ब्रिज या ब्रिज का फिगर है। ठीक है, ब्रिज, इसको जो रेखा जो दिखाई दे रहा है चिन्ह गोल चूड़ी के जैसा, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सर्कल फेंस, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और यह जो है, यह जो बिंदु है इसको बोलते हैं केंद्र। वृत्त का यह केंद्र होगा। ठीक है, और वृत्त का परिधि इसको बोलते हैं, और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और देखिए परिधि से छूने वाली रेखा, सॉरी केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, और त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, मतलब रेडियस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और इसको केंद्र से एक और इस तरह छोड़ दे, छू दे, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों परिधि से केंद्र से होकर गुजर रही रेखा, इसको पूरा के बोलते हैं व्यास, मतलब डायमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास ध्यान रखिएगा, व्यास बराबर जो होता है r प्लस r, यानी कि 2r। व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगुना होता है। ठीक है, या त्रिज्या यदि आप कहिएगा तो व्यास का आधा, व्यास दुगुना में इधर तो भाग में 2। ठीक है, तो आर त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास का आधा, मतलब व्यास बटा 2, और व्यास बराबर क्या होता है? 2r। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ 1r और यहाँ से यहाँ 1r, तो 1r और 1r 2r, यानी कि पूरा व्यास के बराबर है। ठीक है, और आपसे इसमें पूछा जाएगा त्रिज्या और व्यास समझ गए होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो होता है ना पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और वृत्त का परिधि भी पूछा जाता है, परिधि, वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और समझ लीजिए कि पाई क्या होता है, तो ध्यान से यहाँ पाई जो होता है ना, पाई होता है परिधि, परिधि और व्यास के अनुपातिक वैल्यू को पाई कहा जाता है। ध्यान दीजिए, व्यास और सॉरी परिधि और व्यास के अनुपातिक, अनुपात मतलब बट्टे होता है, परिधि और व्यास के अनुपातिक वैल्यू को आर कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब कैसे आता है देख लीजिए। तो परिधि, परिधि, परिधि देखिए, अब व्यास क्या होता है? व्यास बराबर देखिए 2r है कि नहीं है, यहाँ लिख दीजिए 2r बराबर, सब यहाँ r नहीं होगा, पाई, मतलब परिधि और व्यास के अनुपातिक वैल्यू को पाई कहा जाता है। ठीक है, इधर पाई लिख दिया, बराबर पाई है। देखिए परिधि, परिधि देखिए 2r जो है ना भाग में है, बराबर उधर जाएगा तो गुना में, देखिए 2r में पाई से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r ना हो जाएगा। देखिए परिधि बराबर 2 पाई r हो गया कि नहीं? ठीक है, परिधि और व्यास के अनुपातिक वैल्यू को पाई कहा जाता है, ध्यान रहेगा। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, वृत्त का परिधि हो गया 2 पाई r, और ध्यान दीजिएगा वृत्त का परिधि हो गया और व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया यहाँ। अब आपसे अर्धवृत्त के बारे में भी चर्चा करेगा। हाँ, वृत्त में त्रिज्य खंड का भी चर्चा करेगा। ध्यान दीजिएगा त्रिज्य खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड, ध्यान दीजिए, व्यास केंद्र है, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। और देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये जो वैल्यू हो गया ना, यहाँ केंद्र है, ये केंद्र है, और ये जो वैल्यू हो गया इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे त्रिज्य खंड कहेंगे। त्रिज्य खंड मतलब वृत्त का त्रिज्य खंड। देखिए एक पर वृत्त ना है, अब वृत्त नहीं त्रिज्या टाइप हो गया कि नहीं? ध्यान दीजिए, ये त्रिज्या टाइप हो गया, तो त्रिज्या टाइप हो गया, तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछे इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड बोलेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड
का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ ले रहा है क्षेत्रफल, तो क्या होता है वृत्त, पूरा वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों जब त्रिज्यीय खंड पूछेगा तो आपसे यहाँ थीटा दिया रहेगा, मतलब यहाँ कुछ मान दिया रहेगा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जो भी डिग्री दे यहाँ दिया रहेगा थीटा का मान, ठीक है। तो थीटा बटा में कितना का रेस्पेक्ट है, पूरा कितना डिग्री कोण बनता है, देखिए ये पूरा कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री के, यहाँ लिख दिया 360, यानी कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये हो गया त्रिज्यीय खंड, हो गया त्रिज्यीय खंड। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं चाप, चाप बोलते हैं, ठीक है। इसको तो यहाँ है ना, मान लीजिए इसको ए और इसको बी मान लीजिए, तो ये जो ए बी लिखा हुआ है ए बी, इसको बोलते हैं चाप, ठीक है। तो चाप की लंबाई आपसे कहीं पूछ दे, ये देखिए चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई पूछ दे, चाप की लंबाई आपसे पूछ दे तो क्या होता है परिधि क्या होता है 2 पाई आर, परिधि होता है 2 पाई आर। तो इस दोस्तों परिधीय के लिए ये वो भाग है, छोटा सा टुकड़ा है, परिधि के मेरा टुकड़ा है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ कौन दिया रहेगा तो थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, चाप की लंबाई निकालना हो तो 2 पाई आर थीटा बटा 360, वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर, परिधि पूछे वृत्त के तो 2 पाई आर, ठीक है। व्यास पूछे तो 2 आर होता है व्यास, और त्रिज्या पूछे तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए परिधि बटा व्यास को अनुपातिक वैल्यू को पाई कहा जाता है। अब हम आते हैं कि अर्धवृत्त के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। वृत्त के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अर्धवृत्त पे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे लेके आएंगे, वृत्त से संबंधित जो जो क्वेश्चन होता है उसको हम बनाएंगे। ध्यान दीजिए अर्धवृत्त के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। अर्धवृत्त का मतलब क्या, आधा वृत्त, आधा वृत्त हो गया अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। ध्यान दीजिए यहाँ इसका अगर क्षेत्रफल पूछे, देखिए क्षेत्रफल पूछे अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ये पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त होता है क्या 2 पाई आर होता है, तो ये आधे ना है, ये आधे है, इतना ही ना है, इतना है, इसको पूरा को बोलते हैं 2 पाई आर, इसका हो जाएगा पाई आर, 2 को पाई पूरा होता है 2 पाई आर, तो आधा हो जाएगा, इसका 2 से ऊपर जाएगा, पाई आर आधा हो गया, पाई आर हो गया आधा। क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर पूरा क्या होता है, बड़का पूरा वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये आधा वृत्त के है तो आधा कर देंगे, दूसरे भाग दे देंगे, आधा हो गया। यदि परिधि पूछ दे अर्धवृत्त की परिधि, तो ध्यान दीजिएगा परिधि बराबर, देखिए पूरा क्या होता है 2 पाई आर, आधा क्या हो जाएगा पाई आर, लेकिन इधर तक पूरा रह गया, इधर भी तो दिखाएगा, तो यहाँ से आगे केंद्र है, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, तो एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, 2 त्रिज्या इसमें जोड़ दीजिए 2r, ठीक है। इसमें देखिए r दोनों में है, r हम कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा पाई, पाई बचा, पाई प्लस 2, ये हो गया परिधि, अर्धवृत्त की परिधि के बराबर इतना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज एक नया चीज सीख लीजिए, 1-2 सेकंड के जरूर आपको बचाव होगा, 5 सेकंड का बचाव जरूर होगा। r पाई का मान क्या होता है 22/7 प्लस 2, यही ना पाई का मान 22/7 प्लस में 2, तो r गुने 7 गुने 14, 14 22 कितना होता है 36 होता है, 36/7। तो आज के बाद याद रखिएगा अर्धवृत्त के परिधि पूछे ना तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा पाई गुने 36/7, पाई गुने 36/7, ठीक है। याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा समय के बचाव जरूर होगा। और बड़ी वृत्त में भी सब सीख लीजिए, बड़ी वृत्त में क्या होता है, बड़ी वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है, बड़ी वृत्त की परिधि पूरा वृत्त के है, पूरा वृत्त के तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है इसका क्या ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ, तो यहाँ 2 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुने आर, तो 22 गुना 44/7 गुने आर। याद रखिएगा पूरा वृत्त का परिधि पूछे तो फॉर्मूला लगाइएगा 44/7 गुने त्रिज्या, ठीक है। अर्धवृत्त का परिधि पूछे तो आर गुने 36/7, बस इतना ही निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आशा है कि समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पे
देखिए इजी एडवांस मैथ बुक है, ठीक है, इजी एडवांस मैथ, ठीक है, इसी से हम पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक वृत्त का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन वहां दिखाई देगा, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कहने का मतलब क्या है कि त्रिज्या, ध्यान दीजिए, इसको पूरा वृत्त बोलते हैं, ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये वृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त, तो व्यास तक पूरा अर्धव्यास, तो व्यास यहां से यहां तक के पूरा व्यास कहेंगे। और अर्धवृत्त, अर्धव्यास का मतलब क्या कि ये आधा, आधा तो दोस्तों त्रिज्या ही होता है, अर्धव्यास को इसे फंसाने के लिए दे दिया है, अर्धव्यास बराबर त्रिज्या ही होता है। तो पूछा है क्षेत्रफल, पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई, पाई का वैल्यू कितना, पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं लिखिएगा, हम लिख के बता दे रहे हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का वैल्यू दिया है 7, मतलब त्रिज्या 7 दिया है, तो 7 स्क्वायर है तो 7 गुणे 7, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणे आर, आर दो बेट, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22/154 मीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 7 मीटर गुणे 7 मीटर, तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। एक वृत्त का व्यास जो है ना 7 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों व्यास दिया है, व्यास 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, त्रिज्या व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 7 आधा का मतलब 2 से भाग दीजिए, ये हो गया त्रिज्या हो गया। ये मौने काम करने का है, ठीक है, इनको लिखना नहीं है, आपको पता नहीं है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, पता है। इसका परिमाप पूछा है, परिमाप, तो दोस्तों परिमाप कभी बताए हैं, परिमाप या परिधि कहिए, परिमाप या परिधि दोनों बात समान है। तो परिमाप के लिए अभी क्या बताए हैं, 44/7, अभी तो बताए हैं का फॉर्मूला 44/7 होता है पूरे वृत्त का परिधि, और जबकि 44/7 गुणे आर, तो आर का वैल्यू क्या है 7/2, 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से कट जाएगा 21, 2 से कट जाएगा 22 पर में, यानी कि 22 मीटर आपका परिधि हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्ताकार लॉन जिसका अर्धव्यास 21 मीटर हो के पूरे क्षेत्र में 5 रुपए प्रति वर्ग की दर से घास लगाने का कुल खर्च क्या होगा। ध्यान दीजिए, फिगर को समझाते हैं। यहाँ एक वृत्त है, इसको लॉन बोल रहा है, वृत्त माने ना, एक लॉन है, एक वृत्ताकार लॉन है, ये लॉन हो गया, ठीक है, यहाँ टेढ़ा हो गया थोड़ा, एक वृत्ताकार लॉन है जिसका अर्धव्यास 21 मीटर है, अर्धव्यास का मतलब क्या, त्रिज्या, त्रिज्या 21 मीटर है, 21 मीटर है, तो बोला है पूरे क्षेत्र में घास लगाना है, मतलब कि पूरा क्षेत्र में घास लगाना है, घास लगाना है, ठीक है, क्षेत्रफल में घास लगाना है। तो दोस्तों हम बोल रहा है कि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का कुल खर्च क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरा का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, अब 5 से गुना कर देंगे पूरा दाम निकल जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, यहाँ पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 गुणे आर, आर का मतलब क्या, सॉरी 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब 22/7, आर, आर की जगह क्या 21 गुणे 21, ये क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। अब 5 रुपए दर से 5 रुपए वर्ग मीटर की दर से घास लगाना है, तो 5 से गुना कर दीजिए, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 7 × 21, 22 × 66, ठीक है, गुणे 21, 21 गुना कीजिएगा 21 × 6 = 126, हाँ सिर्फ 12, 21 × 6 = 126 और 12, 126 और 12 28 और 10 38, 138 हो जाएगा, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। तो इसी क्षेत्र में ना घास लगाना है, तो 5 रुपए की दर से घास लगाना है, 5 से गुना कर दीजिए, 5 रुपए प्रति मीटर की दर से घास लगाना है, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो मीटर मीटर कर जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40 = 3 43, 5 × 1 = 15 4 19, 5 से कम 5 1 6, यानी 6930 रुपया पूरा खर्चा जाएगा इस पे घास लगाने के, जो आपका ऑप्शन में देखिए 6930 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर,
दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनके अर्धव्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 3 गो छोटा छोटा वृत्त है, 3 गो छोटा छोटा वृत्त है, वृत्त है, अंडा नहीं है दोस्तों, अंडा लेकर बन जा रहा है, ठीक है। 3 गो वृत्त है, ठीक है। तो बोला है कि एक का त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, कितना है, एक का है 12 सेंटीमीटर, दूसरा का है 8 सेंटीमीटर और तीसरा का है 12, 8, 9, तो 9 इसको मान लीजिए 9 और ये है 8 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बोल रहा है उन तीनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक पारावृत्त है, एक पारावृत्त है, ठीक है। तो इस तीनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर में है बड़का वृत्त के क्षेत्रफल, इसी का पूछा है त्रिज्या क्या होगा। तो दोस्तों इसको त्रिज्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। ये तीनों के क्षेत्रफल जो होगा ना बड़का वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये तीनों का योग इसके योग के बराबर होगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सबका तो क्षेत्रफल सामान्य होता है, पाई आर स्क्वायर इसका होता है, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, इसको हम कैपिटल आर माने हैं, कैपिटल आर माने हैं। तो इन तीनों का योग इसको जोड़ दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा इसके क्षेत्रफल के। तो दोस्तों यहाँ तीनों जगह से समान आर है, तो यहाँ कुछ नाम अलग दे दीजिए, इसको R1, इसको R2, इसको R3 दे दिए, ठीक है। अब देखिए इधर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई तो तीनों में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो पाई हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा R1 के स्क्वायर, मतलब क्या 12, R1 यही ना है, इसको R1 माने है, ये R2 है, ये R3 है, R1 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर 144 होता है, प्लस R2 मतलब कि 9 के स्क्वायर 81 होता है, प्लस R3 8 के स्क्वायर 64 होता है, तो 64 लिखिए। अब देखिए पाई पाई कट गया, इधर R ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर उधर उस साइड रूट चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ा दीजिए, अब जोड़ दीजिए 6 4 8 1 5 4 9, ठीक है। 6 8 14 4 18, 18 के 8 हासिल 1 2, यानी कि R का वैल्यू है रूट अंडर 289, तो यहाँ से 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, यही आर का वैल्यू पूछा है, त्रिज्या निकल गया 17, यानी कि आपका आंसर होगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ऑप्शन में देखिए किस कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक 200 मीटर अर्धव्यास वाले लॉन में 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ जो 200 दिया है ना, वहां मिस्टेक से 200 दिया गया है, 200 पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। 200 के जगह यहाँ 200 जो दिया है ना अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या, त्रिज्या 200 जो दिया है ना, वहां आप 200 को काट कर और 100 कर लीजिएगा, ठीक है, 100 मीटर कर लीजिएगा, तभी आपको ऑप्शन मिलेगा, अन्यथा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसमें 10 मीटर चौड़ा लॉन है, 10 मीटर फिगर आप लोग गोल बना लीजिएगा, ठीक है, हमसे नहीं बन रहा है। तो देखिए बड़का को एक लॉन है, तो बड़का ये लॉन हो गया, इसको 100 मीटर त्रिज्या है बड़का के, और 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यही 10 मीटर में है, हम मान लें कि 10 मीटर है, 10 मीटर हो गया। तो दोस्तों इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या जब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू का मान है 200, तो यहाँ से यहाँ तक 10 बढ़ जाएगा, यानी 10 मीटर रास्ता है, तो इसका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का पूछा रास्ता का क्षेत्रफल, तो रास्ता तो यही ना है, रास्ता यही है, इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, इसी का, इसको वलय भी बोलते हैं, ठीक है, वलय। तो वलय का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, बड़का वृत्त में से
इतना को हम काट के हटा लेंगे तो क्या बचेगा, यही सब बचेगा। बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त को हम काट के हटा दे रहे हैं तो क्या बचेगा, ई वाला बच जाएगा, ई वाला बच जाएगा। ठीक है, तो बड़का वृत्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम बड़का का मान लेते हैं कैपिटल आर क्षेत्रफल और छोटका का मान लेते हैं स्मॉल आर क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। बड़का में से छोटका को हटा देंगे तो वलय का क्षेत्रफल बच जाएगा, मतलब कि रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए तो यहाँ देखिए पाई का दोनों में है तो पाई दोनों में रख लीजिए, और आर की जगह कहाँ लिखी, बड़का का मान कितना है 100, तो 100 के स्क्वायर कितना होता है, 1 पर 4 जीरो, 1 के स्क्वायर 1 है, 2 जीरो के बदले 4 जीरो। ठीक है, अब माइनस यहाँ 9, यहाँ क्या लिखेगा 90, तो 90 के स्क्वायर कितना होता है 8, 9 के स्क्वायर 81, 9 के स्क्वायर 81, 1 जीरो के बदले 2 जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए पाई इतना में से इतना घटाइए, यहाँ गुना का चिन्ह है। ठीक है, इसमें से जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ देखिए यहाँ 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि आपका आंसर पाई गुणे 1900 यानी कि 1900 पाई आपका आंसर हुआ 1900 पाई। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लीजिए, कहीं मीटर में तो मीटर स्क्वायर में होगा, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 14 मीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तालाब है, तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार मंच बना है, तो कितने क्षेत्र में पानी भरा है। ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन जैसा है, 5 नंबर जैसा है। ध्यान दीजिए, फिगर बताते हैं, ये एक वृत्ताकार तालाब है, मतलब तालाब मतलब कि पॉन्ड। ठीक है, वृत्ताकार तालाब है, इसका त्रिज्या जो है ना 14 मीटर है, केंद्र से परिधि को छू दिया, एक त्रिज्या हो गया, इसका वैल्यू दिया है 14। ठीक है, और इसी में एक 14 मीटर व्यास वाली एक मंच बना है, मतलब कि जिसमें डांस किया जाता है, पोडियम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 14 मीटर व्यास वाले एक मंच हो गया, इतना मंच हो गया। तो बताइए 14 मीटर जब व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा, 7 मीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ये हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। तो पूछा है कितने क्षेत्र में पानी है, तो दोस्तों बताइए कि बड़का वृत्त के क्षेत्रफल है, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल से इसको घटा दीजिएगा, यही ना बचेगा। क्या है, वलय का क्षेत्रफल है, पानी इसी में ना होगा, कहीं इतना दूर में तो पानी भरा है, सब मंच है, पानी तो यही में होगा, यही पानी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यही तो बच जाएगा, वलय का क्षेत्रफल बच जाएगा, और इसी में पानी है। तो क्या करेंगे, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, हम इसको बड़का लिखते हैं कैपिटल आर से, माइनस पाई आर, इसको लिखते हैं छोटका आर से स्क्वायर। ये फार्मूला है, फार्मूला लिखना नहीं है। ये बाकी क्षेत्र में पानी कितना है ये लोग ये इसका निर्माण निकाल रहे हैं। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल निकालिए ना, वलय का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वलय में तो पानी है। देखिए पाई दोनों में तो पाई कॉमन ले लिए, यहाँ बड़का आर, तो बड़का का वैल्यू कितना है 14 के स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस छोटका का वैल्यू कितना है 7, तो माइनस 7 के स्क्वायर कितना होगा 49, और पाई, तो पाई के मान कितना होता है 22/7 गुणे, इसको घटाइए, 16 में से 9 गया 7, यहाँ देखिए 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 147, 7 से काट दिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी 22 गुणे 21 बचा, 22 गुणे 21, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 से 4 46, यानी 462 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 7, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, एक वृत्त बना लीजिए, पहले एक वृत्त बना लीजिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया, के अंदर में एक वर्ग बना है, अंदर में, इसके अंदर में, तो वर्ग जानते हैं वर्ग के चारों मीटर बराबर होता है, एक वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा टेढ़ा बन गया है, एक वर्ग होगा, एक वर्ग बन गया, थोड़ा टेढ़ा मेरा चलेगा लेकिन वर्ग है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि वर्ग है। तो पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। इसका त्रिज्या के मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। तो दोस्तों केंद्र तो यही होगा वृत्त का, त्रिज्या क्या हो जाएगा, यही ना होगा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जब इधर त्रिज्या हो गया तो हम इसको भी सटा सकते हैं,
इसको भी सजा सकते हैं, तो ये भी 4 हो गया, तब पूरा जोड़ेंगे तो 8 में हो जाएगा। एक बात दोस्तों, वर्ग पढ़ चुके हैं आप, इससे पिछली बार वर्ग नहीं पढ़ाए हैं। विकर्ण हो गया कि नहीं, विकर्ण देखिए ये पूरा क्या हो गया है, वर्ग के विकर्ण हो गया कि नहीं हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया। अब वृत्त के क्या हो जाएगा, परिधि व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास है, वर्ग का परिधि, वर्ग का विकर्ण है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण। तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है, ये तो पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। देखिए विकर्ण कितना है 8, पूरा विकर्ण हुआ 8 के स्क्वायर 64 बटा 2 यानी कि 32 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये तो मने मने कर लीजिएगा, 8 के स्क्वायर 64, 64 का आधा 32, ठीक है, आपका आंसर जो 32 वर्ग मीटर, जो आपका ऑप्शन 32 सेंटीमीटर वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुजाकार लौन के एक कोने में एक गदहा बंधा है, तो कितने क्षेत्र को गदहा चरेगा यदि रस्सी की लंबाई 21 मीटर हो। तो ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका सब भुजा बराबर, मतलब सब मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस समबाहु त्रिभुज हो गया, इस समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों एक गदहा बंधा है एक कोना में, समबाहु त्रिभुज के एक कोना है, तो मान लीजिए गदहा यहाँ बंधा है, तो गदहा 21 सेंटीमीटर रस्सी है, रस्सी की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो हम मान लेते हैं कि रस्सी यहाँ से पहुंचेगा, तो 21 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, 21 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों ये गदहा कितना दूर के चलेगा, तो दोस्तों इतना ही के चलेगा, देखिए रस्सी घूम घाम के इतना जाएगा, ये वाला रस्सी यहाँ आएगा, ठीक है, यही चल रहा है, ध्यान इसको ऊपर मिलाइएगा, और चारों बगल चलेगा, चारों बगल अगर चलेगा इतना ही क्षेत्र को तो चलेगा, लेकिन अगर त्रिभुज के अंदर चलेगा तो सिर्फ इतना ही भाग के चलेगा, इतना और इतना ही भाग के चलेगा। अगर चारों बगल अगर चारों बगल चलने का जगह है तो नाच नाच के इतना दूर चलेगा, यानी कि वो क्या बना दे रहा है, वृत्त बना दे रहा है। तो वृत्त का दोस्तों ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये तो त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या एक प्रकार की त्रिज्य खंड है, देखिए पूरा वृत्त है, इतना है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। अभी तो पढ़ाए हैं फॉर्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ इतना थीटा है, इतना थीटा है, थीटा बटा 360, यही तो पढ़ाए हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, जिसका तीनों भुजा बराबर, एक बात याद रखिएगा, जिसका 3 भुजा बराबर उसका तीनों कोण भी बराबर। तो आपको ये भी पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के, चाहे कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, और समबाहु में तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब है कि 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर। ध्यान दीजिए पाई का मान कितना होता है 22/7, आर के जगह क्या लिखेंगे 21 × 21, ठीक है, और थीटा क्या लिखेंगे 60, और बटा में क्या लिखेंगे 360। अब देखिए 60 से 6 बार में कट जाएगा, देखिए फिर काटिए इसको, 7 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 11 बार में कट जाएगा, क्या आया 11 × 21, 11 × 21 है ना आया, तो क्या 11 से गुना कीजिए, 11 × 21 और कुछ बचा क्या 6 7 6 फिर 7 3 का 3 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, बस 11 से गुना कर दीजिए 21 में, 11 से 21 में, तो 11 एकम 11, 11 × 22 है 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना का क्षेत्रफल निकला है, इसका वैल्यू क्या आया 231 वर्ग सेंटीमीटर, आपका आंसर जो होगा 231 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वर्गाकार मैदान जिसके भुजा की लंबाई 63 मीटर है के चारों कोनों में चार घोड़ा इस प्रकार बांधा है कि वे ठीक एक दूसरे को नहीं छूते हैं, जिस क्षेत्र को ये न चढ़ पाए वह कितना है। ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर दोस्तों लाइट कट गया है, ठीक है, फिगर ध्यान दीजिए, फिगर पहले कोना चारों वर्गाकार मैदान बना लीजिए, तो वर्गाकार मैदान हो गया, ठीक है, वर्गाकार मैदान, तब वर्गाकार मैदान है ना, वर्गाकार मैदान की लंबाई है 63 मीटर, यानी कि इसका लंबाई कितना है
इसका लंबाई है 63 मीटर, 63 मीटर। तो घोड़ा कहाँ बांधा होगा? कोना में बना है तो यहाँ बांधा होगा, घोड़ा यही बांधा होगा। तो कितना चल पाएगा दोस्तों? यहाँ वाला घोड़ा इतना क्षेत्र का मान लेते हैं चलेगा, इतना क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ वाला घोड़ा, यहाँ वाला घोड़ा मान लेते हैं इतना क्षेत्र को चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ वाला घोड़ा इतना क्षेत्र को चलेगा, फिर यहाँ वाला घोड़ा इतना क्षेत्र को चलेगा। ई वाला घोड़ा इतना चलेगा, ई वाला घोड़ा इतना, और ई वाला इतना, और यहाँ वाला इतना चलेगा। तो पूछा है कितना क्षेत्र को न चढ़ पाएगा घोड़ा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यही क्षेत्र को तो नहीं चलेगा, यही क्षेत्र को तो नहीं चलेगा। तो पूछा है इसका ही क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा वर्ग का क्षेत्र निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, घटा लेंगे, तो क्या बचेगा? इसी का क्षेत्र बचेगा। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम एक प्रकार देखिए, यहाँ एक प्रकार देखिए वृत्त बन गया, ये क्या हुआ? ये त्रिज्य खंड हुआ। तो हम त्रिज्य खंड घटा लेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, त्रिज्य खंड घटा लेंगे। लेकिन ऐसा तो 4 गो त्रिज्य खंड है, 1 2 3 4 गो त्रिज्य खंड है, तो 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से हम 4 गो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमारा ये बच जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 63। तो 63 का स्क्वायर लिख दीजिए और माइनस 4 गुने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, क्या होता है? पाई को मान लिखते हैं 22/7, आर के जगह क्या लिखेंगे? देखिए, केंद्र से परिधि को छू रहा है तो त्रिज्या ना हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ त्रिज्या हुआ, फिर ये वाला घोड़ा जो इतना चलेगा तो ये भी त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 63 का आधा, पूरा का 63 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 63 का 2, 63 बटा में 2, आर स्क्वायर होता है, 63 बटा में 2 गुने थीटा। तो थीटा कहाँ से आएगा? ध्यान दीजिए, वर्ग का कोण जो होता है ना, चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है। 90, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। यहाँ थीटा क्या आ जाएगा? 90 और बटा में 360, मतलब 360 के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। अब घटा लीजिए, अब यहाँ से देखिए 90 चौका 360, 4 से 4 खत्म, 7 7 9 63, 2 से 11 बार को कट गया, 63 के स्क्वायर। दोस्तों आपको स्क्वायर निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं, ठीक है। 3969 होता है, 3969 होता है 63 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से घटा लीजिए इतना, 11 गुना 9 गुना 63 कर लीजिए, 9 7 9 27, 9 6 14 2 56, बट्टा में 2 है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, तो 3969 माइनस 11 से गुना कीजिए, 11 से 77, 11 से 66 7, 66 4 70 3 63 73 हाँ से 7, 11 5 55 7 62, अब बट्टा में 2, ठीक है। 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, यहाँ 1 बचा, 1 पर 0, 2 5 10, ठीक है। तो 3969 में से अब घटा लीजिए कितना? 3118.5 घटा लीजिए, यहाँ दशमलव नहीं, यहाँ दशमलव देखिए, 0 लिख सकते अपने से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये एक हाथ से इसको देखा, एक हाथ से 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना 8, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ देखिए 6 में से गया 5, 9 में से गया 8, दशमलव 1 के बाद है, यहाँ बैठा देंगे, यानी कि 850.5 वर्ग मीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, अगली क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन। एक वर्ग का भुजा, एक वर्ग जिसका भुजा 12√2 मीटर है, एक वृत्त के इस प्रकार, एक वृत्त में इस प्रकार स्थित है कि वर्ग के शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित है। वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिए, एक वर्ग बना लीजिए, पहले एक वर्ग, छोटा ही वर्ग बना लीजिए, ठीक है। एक वर्ग बना लीजिए, वर्ग हो गया। एक वर्ग जो है ना, वर्ग का शीर्ष क्या होता है? यही होता है शीर्ष, इसको शीर्ष बोलते हैं, ठीक है, इसको शीर्ष बोलते हैं। तो वर्ग का शीर्ष जो है ना, वो वृत्त के परिधि पर सटा है, वृत्त के परिधि पर। वृत्त के परिधि मानते हैं, ये हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया कि अब समझ रहे कि सीधा है, ठीक है, ये सीधा ही है, ये सीधा ही है। तो पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, पूछा है आपसे, तो ये भी बात बताया है आपको कि वर्ग का जो भुजा है ना,
12√2 मीटर है। तो 12√2 मीटर। तो दोस्तों हम यहाँ से विकर्ण निकाल लेते हैं पहले। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण नहीं ना होगा, वर्ग का विकर्ण नहीं होगा। अगर वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा तो यहाँ से हमको वृत्त का रेडियस निकल जाएगा, मतलब त्रिज्या पता हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है आपको पता है, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं वर्ग के बारे में। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। ठीक है, देखिए √2 गुने भुजा, भुजा का मान कितना है 12√2। √2 गुने √2 2 होता है और 12 गुना 24, यानी कि विकर्ण चलाया 24 मीटर। 24 मीटर मतलब यहाँ पूरा विकर्ण, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो विकर्ण 24 है, इसका मतलब है आधा 12 हो जाएगा। जब पूरा 24 तो आधा 12, आधा क्या हो गया वृत्त का, देखिए वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और पाई, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है देखिए ना 12, तो 12 का स्क्वायर, तो पाई गुने 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो गुना कीजिएगा 144 पाई, आपका पाई में आंसर दिया है 144 पाई मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन हाँ डिसलाइक करने का कारण जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो हो गया। अगर एक वीडियो और आप पढ़ लीजिएगा तो आपको वृत्त से पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। कोई ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना दीजिएगा। ठीक है, उसमें अर्धवृत्त का भी चर्चा किया जाता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त के बारे में हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, एक पार्ट और लेकर आएंगे। लाइट भी आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।